तोड़ना चाहिए, उसके बारे में भी वर्णन किया गया है, वो भी सुन। बेल वृक्ष बेल पत्र कब नहीं तोड़े, लिख लेना। मंत्रेणानेन चुन्यातः बिल पत्राणि भक्तितः पक्षांतर द्वादशी सायं मध्याह्न भिन्न कालतः। इसमें जो लिखा है, मेरे सामने ग्रंथ है, मैं उतना ही बोलूंगा जितना इसमें लिखा है, एक्स्ट्रा नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी, जितना लिखा है। जो ग्रंथ मैं आपको सुना रहा हूं ये भगवान महादेव का बड़ा प्रिय ग्रंथ है, इसका नाम है बृहद धर्म पुराण। बृहद धर्म पुराण के पूर्व खंड के 11 नंबर के अध्याय के श्लोक नंबर 21 में ये बताया गया है कि बेल पत्र कब नहीं तोड़ना चाहिए, ये बताया गया। तो बृहद धर्म पुराण पूर्व खंड अध्याय नंबर 11 यानी 11 और श्लोक नंबर 21, इसमें लिखा है मंत्रेणानेन चुन्यात बिल्व पत्राणि भक्तिता। बेल पत्र को तोड़ते समय भगवान महादेव के नाम का उच्चारण करें, नहीं तो नमो रुद्राय श्री फलाय नमः, ये मंत्र है बेल पत्र तोड़ने का। यदि ये मंत्र ना आवे तो भगवान शिव का मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, उसे स्मरण कर लीजिएगा। और इसको तोड़ते समय ध्यान रखें, सायकाल के समय बेल पत्र नहीं तोड़ा जाता। सूर्य अस्तांचल की तरफ है, गोधूली की बेला है, उस समय बेल पत्र नहीं तोड़ा जाता। मध्याह्न काल ठीक दोपहर में बेल पत्र नहीं तोड़े जाते, सायकाल मध्याह्न काल। अब कुछ तिथियां बताई जा रही हैं। द्वादशी अमावस्या और पूर्णिमा के समय पर बेल पत्र चयन वर्जित है। ये भगवान नारायण की वाणी है। भगवान नारायण ने इसमें सोमवार का नाम नहीं लिया, इसमें तो संक्रांति का भी नाम नहीं लिया, जो मैं आपको जिस श्लोक से सुना रहा हूँ। हो सकता है लिंग पुराण में कुछ और कहा गया हो, जब लिंग पुराण सुनाऊंगा तब वहां भी मैं आपको बोल दूं। लिंग पुराण की कथा उज्जैन में है। लिंग पुराण बहुत सुनने के लायक है। भगवान शंकर की पूजा का जितना महात्म्य लिंग पुराण में है, बहुत अद्भुत। एक से एक चैप्टर है, एक से एक प्रसंग है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इस ग्रंथ में कहा गया पक्षांत द्वादशी सायं मध्याह्न भिन्न कालता। कहा गया है कि सायकाल मध्याह्न काल द्वादशी अमावस्या पूर्णिमा इन दिनों में बेल वृक्ष का चयन वर्जित है। अन्य समय उक्त मंत्र का पाठ करते हुए बेलपत्र का चयन करें। एक बात मैं आपको बोलूं, मैं जिंदगी भर मावस को भी तोड़ता रहा बेलपत्र, पूर्णिमा को भी तोड़ता रहा, द्वादशी को भी मैं तोड़ता ही रहा हूं। हो सकता है कि मध्याह्न काल में भी तोड़ लिया हो सकता है संध्या काल में भी तोड़ लिया हो जानकारी ना रही हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। मैं एक बात बहुत हृदय से बोलूंगा, अनजान में यदि कुछ हो जाता है तो भगवान महादेव क्षमा करते हैं, हमें जान के नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हम अपनी टेक ना करें। मावस को नहीं तोड़ना तो पहले तोड़ के रख लो, पूर्णिमा को नहीं तोड़ना तो पहले तोड़ के रख लो, उसमें क्या है। सायकाल को तो वैसे भी पेड़ों को हाथ भी नहीं लगाया जाता। मध्याह्न काल में भी देवता विश्राम करते हैं दोपहर के समय में, इसलिए तो मंदिरों में पर्दा डाल देते हैं। तो समय मत तोड़िए, सुबह तोड़ लीजिए, दिक्कत क्या है इसमें। और अनजान में कभी ऐसा हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि भगवान कोई हमारे ऊपर कुपित हो जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से मैंने ये बात कही आप। और आगे की बात सुनिए। शाखा भंगो न कर्तव्यो नैवा रोहे तदाम तरु। बिल्व वृक्ष पर आरोहण तथा शाखा भंग न करे, यानी शाखा को न तोड़े। मैंने आज ही बोला। श्लोक नंबर 22 22 नंबर का श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि शाखा को न तोड़े। पत्र चयनार्थ आरोहण तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी शाखाओं को काटें भी नहीं, तोड़ें भी नहीं। अखंड बेलपत्र भगवान को शिव पूजा में चढ़ाना चाहिए, खंडित ना हो। बेलपत्र 6 माह तक बासी नहीं होता। एक बार का तोड़ा गया बेलपत्र उसे पूरे 6 महीने तक आप चढ़ा सकते हैं। 6 महीने तक वो बासी नहीं है। लिखा है षड्मासानंतरम बेलपत्रम परिशुतम भवेत, यानी बेलपत्र 6 महीने तक बासा होता नहीं है। इसको धो धो करके रोजाना आप प्रयोग में ले सकते हैं। इसके द्वारा सूर्य तथा लिखा है, बाकी इसमें तो ये भी लिखा गया है, इस ग्रंथ में कहा गया है कि भगवान सूर्य देवता को और भगवान गणपति को विशेष रूप से बेलपत्र से पूजा में, सबके बीच में गणेश जी बैठे हैं तो बेलपत्र चढ़ जाए तो उसका दोष नहीं है। एक विशेष रूप से आप बेलपत्रों से गणपति की पूजा और सूर्य नारायण भगवान की पूजा के लिए इस ग्रंथ में मना किया गया है।
यह भी श्लोक बड़ा अद्भुत है। और यह श्लोक कौन से नंबर का है वो भी मैं बता दूं आपको। हाँ, पूज्या एतेन वै देवा सूर्य लंबोदरऊ बिना। सिर्फ बेलपत्र सूर्य भगवान के ऊपर और गणपति भगवान के ऊपर, इन दोनों को छोड़कर संपूर्ण देवताओं की पूजा आप बेलपत्र से कर सकते हैं। लिखा है बाकी सभी देवताओं की पूजा आप कर सकते हैं। फिर आगे इसके महात्म्य में लिखा है एको बिल्व तरुदश तत्र सम्मूर यथास। क्या लिखा है? कहा गया कि जहाँ बेलो वृक्ष के बने हैं वह स्थान काशी के समान हो जाता है। जहाँ पर पूरा बेल वृक्ष का वन है, साक्षात उस स्थान को काशी मान लो। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। जहाँ बेल के 5 वृक्ष हैं वहाँ स्वयं महेश्वर विद्यमान है। 5 पेड़ हैं एक ही जगह। जहाँ 6 वृक्ष हैं वहाँ शंकर पार्वती के सहित विद्यमान है। जहाँ पर बेल के 6 वृक्ष हैं वहाँ गौरी शंकर दोनों विराजित हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, यहाँ एक भी बेल का वृक्ष है वहाँ भगवान शंकर उस स्थान को कभी छोड़ते नहीं है, ऐसा भगवान नारायण कह रहे हैं। जहाँ ये पुण्यप्रद तरु 10 की संख्या में है, भगवान कहते हैं मैं महादेव के साथ उस जगह बैठ जाता हूँ। आप माने या न माने तो आपकी बात है। जिसने 10 बेल के वृक्ष लगाए हैं एक ही जगह पर, उन्हें प्रत्येक दिन भगवान शंकर की पूजा और नारायण की पूजा करने का प्रत्येक दिन